हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोइंग प्लेसेस की, जिसके राइटर A.R. बार्टन है। तो देखते हैं इनके बारे में कि इज़ अ मॉडर्न राइटर, एक आधुनिक राइटर हैं, एक आधुनिक लेखक हैं। वो लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश, जो ज्यूरिक में रहते हैं और राइटिंग इंग्लिश में करते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेस की जो कहानी गोइंग प्लेसेस है, बार्टन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। कि ये कहानी एक ऐसी थीम को एक्सप्लोर करती है, एक ऐसी थीम को बताती है जो कि बचपन की यादें हैं, बचपन की फैंटेसीज हैं, उसके बारे में बताती है। एंड हीरो वर्शिप, और किस तरह से बचपन में हम किसी न किसी हीरो को मानते हैं, उसके बारे में बात करती है। कहते हैं कि व्हेन आई लिव सोफी सैड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, के जब मैंने सोफी को छोड़ा, यानी दोनों स्कूल से आ रहे, तो कह रहे हैं कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, के स्कूल से घर आते हुए जब मैंने सोफ़ी को छोड़ा तो सोफ़ी ने मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, कि मेरे पास एक बुटीक होगा। बुटीक बोलते हैं किसी बड़ी दुकान को, कि मेरे पास एक बड़ी सी दुकान होगी, बड़ी सी शॉप होगी। जैंसी जैंसी जो कि सोफ़ी की फ्रेंड है, उसके साथ स्कूल से आ रही है। तो देखते हैं जैंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट, जैंसी जो कि सोफी की बाहों में बाहें डालकर उस गली से होकर जा रही थी। लुक्ड डाउटफुल, उसको सोफी की बात सुनकर उस पर शक हुआ। टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट, के किस इस तरह के काम करने में टेक्स मनी पैसा लगता है, सोफ सोफ। तो जैंसी ने सोफी का नाम सोफ कहा। तो उसने कहा जैंसी ने कि सोफ, इस तरह का कुछ भी काम करने के लिए टेक्स मनी, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कहा सोफी ने कि आई विल फाइंड इट, कि मैं पैसों को इंतज़ाम कर लूँगी, पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी। सोफी सैड, सोफी ने कहा। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, यानी दूर से उस गली में घूरते हुए। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, कि इतना पैसा इकट्ठा करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो वेल, तो सोफी ने कहा वेल ठीक है, आई विल बी अ मैनेजर देन, फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। टू बिगिन विद, ये काम शुरू करने के लिए, कि अपनी एक दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। टिल आई हैव गॉट इनफ, और फिर मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हो जाएंगे। बट एनी वे, लेकिन किसी भी तरह, आई नो जस्ट हाउ इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, आई नो, बस मुझे इतना पता है कि मैं किसी भी तरह से अपनी, हाउ जस्ट इट इज़ ऑल गोइंग टू लुक, बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये काम कैसे होगा, कि किसी भी तरह से हो, लेकिन जैसे भी हो मैं ये काम शुरू करूँगी। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोफ, के सोफ लोग तुम्हें इसी तरह मैनेजर नहीं बनाएंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, तो वो एग्जाम्पल देती है मैरी क्वेंट का, कि मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी। सोफी सैड, सोफी ने कहा। आई विल बी नेचुरल, कि मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल बन जाऊंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, कि फिर वो देखेंगे शुरुआत में, कि मैं बिल्कुल जो है सीधी सादी बन जाऊंगी, और फिर वो देखेंगे। उसके बाद आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन दिस सिटी एवर सीन, कह रहे हैं कि मेरे पास एक इतनी बड़ी दुकान होगी, एक इतनी अमेजिंग शॉप होगी, दिस सिटी इज़ एवर सीन, जो कि शायद ही इस शहर में कभी हुई हो। जैंसी नोइंग देवर बोथ मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जैंसी को ये अच्छे से पता है कि उन दोनों को जाकर बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। बिकेम मेलंकली, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ही निराश करने वाली है, कि उन्हें पता है कि उन्हें फ़िलहाल यहाँ से जाकर बिस्किट कारखाने में काम करना है। और इस बात को सुनकर सोफ़ी के साथ साथ जैंसी भी कैसी हो जाती है, मेलंकली, दुखी हो जाती है। शी विश्ड सोफ़ी वुड नॉट सेड दीज थिंग्स, बस वो तो यही चाहती है कि सोफ़ी इस तरह की बातें ना करे। When they reached to Sophie's street, जैंसी said, और जब वो लोग सोफी की गली में चले गए तो जैंसी ने कहा, It is only a few months away now, Soph, you really should be sensible, कि देखो स्कूल पूरे होने में a few months away, थोड़े बहुत महीने बाकी बच गए हैं, तो you really should be sensible, अब तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए। They don't pay well for shop work,
यू नो दैट, ये कह रहे हैं कि दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, कि वो लोग तुम्हें इस तरह का काम नहीं करने देंगे, कि सौफ तुम्हें लोग जो है तुम्हारे फादर तुम्हारे घर वाले, दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, वो तुम्हारे इस दुकान वाले काम को पसंद नहीं करेंगे। यू नो दैट, और इस बात का तुम्हें भी पता है, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे डैड भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। और एन एक्ट्रेस, या फिर मैं कोई अभिनेत्री बन जाऊंगी। नाउ देर इज अ रियल मनी इन दैट, तुम्हें तो पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, यस हाँ ठीक है। एंड आई कुड मे बी हैव एन अ बुटीक ऑन द साइड, और इसी के साथ साथ मैं एक दुकान भी चलाती रहूंगी, कि एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी और साथ में दुकान भी चलती रहेगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, जो एक्ट्रेसेस होती हैं, जो हीरोइन होती हैं, वो पूरे समय तो काम नहीं करती, डू दे, ऐसे ही है ना। एनीवे, किसी भी तरह, दैट और अ फैशन डिज़ाइनर, या फिर मैं कोई फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। यू नो, ये भी तुम्हें पता है। समथिंग अ बिट सफिस्टिकेटेड, ये भी तुम्हें पता है कि जो एक्ट्रेस हैं, जो फैशन डिज़ाइनर हैं, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करती, और ऐसे ही मैं कुछ भी सुन अच्छा सा काम करूंगी, समथिंग अ बिट सफिस्टिकेटेड, या कोई भी अच्छा सा काम मैं चुन लूंगी। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। एंड शी टर्न, और फिर वो मुड़ जाती है, चली जाती है, इन द थ्रू ओपन स्ट्रीट, एक खुली हुई गली से होकर एक दरवाजे पर पहुंच जाती है, जहां पर जैंसी उसको छोड़ देती है, स्टैंडिंग इन द रेन, बारिश में खड़े हुए। कि वो एक ऐसे गली से होकर जाती है जहां जैंसी को वर्षा में खड़ी छोड़कर वह गली के खुले दरवाजे से अंदर चली जाती है। यानी जो जैंसी है वो तो यहीं पर रह गई, जो कि गली है, और सोफी अपने घर चली जाती है, या कोई गली वगैरह वहां से कट जाती होगी, उसमें चली जाती है। तो इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, कि अगर कभी भी मेरे पास पैसा होगा, आई विल बाई अ बुटीक, मैं एक बड़ी दुकान ज़रूर खरीदूंगी। अहो, इफ़ यू एवर नो इन टू मनी, कि अगर कभी भी तुम्हारे पास पैसा आता है, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाई अस एज ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, अगर कभी भी तुम्हारे पास पैसा आता है तो यू विल बाई, तो तुम खरीद लेना, अस, हमारे लिए, अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस, एक बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा घर, टू लिव इन, रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सोफीज फादर वाज स्कोपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ, सोफी के फादर अपने मुंह में शेफर्ड पाई डाल रहे थे। शेफर्ड पाई एक तरह का भोजन होता है, खाना होता है। स्कोपिंग जल्दी से, कि सोफी के फादर बहुत ही तेजी के साथ में अपने मुंह में शेफर्ड पाई डाल रहे थे, एज हार्ड एज ही कुड गो, इतनी जल्दी वो खा रहे थे जितना वो खा सकते हों। हिज प्लम फेस इज स्टिल ग्रीमी एंड स्वीट, कि उनका जो चेहरा था वो अभी तक ग्रीमी एंड स्वीट, ग्रीमी माने धूल मिट्टी से सना हुआ, एंड स्वीट पसीनों से सना हुआ था। मार्क्ड फ्रॉम द डे, और ये वही धूल मिट्टी थी, फ्रॉम द डे, जो दिन में उनके चेहरे पर लग गई होगी। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज डोंट शी डैड, शी थिंक्स, उसको ऐसा लगता है कि मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, के पैसा पेड़ों पर लगता है, डोंट शी, क्या उसको ऐसा नहीं लगता। डैड ने कहा, कि फादर ने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि शायद ये जो पैसे हैं ये पेड़ पर लगते हैं। सैड लिटिल डेरेक ने कहा, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, अपने फादर की जो चेयर थी, कुर्सी, तो उसके पीछे लटकते हुए। कि छोटा डेरेक, जो कि अपने फादर की कुर्सी के पीछे लटका हुआ था, उस डेरेक ने कहा कि फादर, ऐसा लगता है कि शायद सोफी ये सोचती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। देयर मदर साइड, उनकी जो मदर है वो भी आहें भर रही थी, यानी रसोई में काम करते हुए उसको भी सांस चढ़ रहा था। साई माने सांस चढ़ना, आहें भरना। सोफी वाच्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक, सोफी ने देखा कि उनकी मदर झुकी हुई है, स्टूप माने झुका होना, कि उनकी मदर झुकी हुई है सिंक के ऊपर, एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रेटी ऑफ द डेलिकेट बाउ which fastened her apron strings, apron जो रसोई में काम करते समय ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं, और strings माने तनी, fastened माने कसी होना बिल्कुल, और delicate माने कोमल, और bow माने गांठ। ये कह रहे हैं सोफी ने देखा कि उनकी मदर सिंक के ऊपर झुकी हुई हैं
और उनकी जो वो डेलिकेट सी बो है, उनकी जो वो एक गांठ लगी हुई है, जो कि एप्रन की स्ट्रिंग्स में उन्होंने एक गांठ लगाई हुई है, वो कैसी हो गई है, बिल्कुल ही खुलने वाली है, वो गांठ खुलने वाली है। डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रुक्ड बैक, ये कह रहे हैं कि वो जो गांठ है वो बिल्कुल खुलने वाली है, और उससे जो बंधी हुई वो क्रुक है वो भी, कि वो सुंदर सी दिखने वाली गांठ एंड क्रुक्ड बैक, और वो झुकी हुई कमर। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज, और खिड़कियों से जो शाम है वो यानी ऑलरेडी ब्लैकन, के बाहर का जो मौसम है, बाहर की जो फिज़ा है वो ऑलरेडी शाम हो चुकी है। विंडोज़, और खिड़कियों से साफ पता चल रहा है कि खिड़कियों से शाम का जो अंधेरा होता है वो साफ दिखाई दे रहा है। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रेथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल। एक शाम का समय हो गया तो क्या हो रहा है कि विंडो से शाम का जो अंधेरा है वो दिखाई दे रहा है, और जो छोटा रूम है वाज स्टीमी, वो पूरी तरह से अटा पड़ा है फ्रॉम द स्टोव, यानी जो स्टोव से जो धुआं निकल रहा है उससे वो पूरा का पूरा कमरा धुएं से काला हो गया है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रेथिंग मैन, और इसी के साथ एक इंसान है जो कि हैवी ब्रेथिंग, जो कि पूरी तरह से खर्राटे मार रहा है, तेज तेज सांस लेकर सो रहा है। इन हिज वेस्ट एट द टेबल, एक मेज पर लेटकर, यानी कमर पर लेटा हुआ है और वो बहुत तेज तेज खराटे ले रहा है। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड, और गंदे कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है इन द कॉर्नर, एक कोने में। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और सोफी को अपने गले में थोड़ा सा कसाव महसूस होता है। शी वैंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, और वो अपने भाई जियोफ को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ पर इसके एक भाई का नाम जियोफ आ रहा है, तो ये भी याद रखना है कि शाम का समय है, एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। उसके फादर हैं जो अपने कमर के बल लेटे हुए हैं एक मेज़ पर और खराटे ले रहे हैं। एक छोटा सा रूम है जो कि धुएं से अटा पड़ा है और बाहर शाम हो चुकी है। अब वो अपने भाई को ढूंढने के लिए चली जाती है। ही वॉज नेलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग with the part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। अब वो अपने भाई के पास चले गए जियोफ के, तो वो क्या कर रहा है, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर, के वो फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है इन द नेक्स्ट रूम, सामने वाले कमरे में, और क्या कर रहा है, टिंकरिंग विद द पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल, के अपनी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट हैं उनको टिंकरिंग, उनको ठीक कर रहा है। ओवर सम न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर वहाँ बिछे हुए हैं, स्प्रेड माने बिछे हुए हैं, कहाँ, ऑन द कारपेट, कालीन पर, कि कालीन पर, कारपेट पर कुछ न्यूज़पेपर को बिछाकर वो अपने मोटरसाइकिल के कुछ हिस्सों को ठीक कर रहा है और वो घुटनों के बल फर्श पर बैठा हुआ है। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, के उसको स्कूल से बाहर निकले हुए 3 साल हो गए हैं। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो फिलहाल मोटरसाइकिल का काम सीख रहा है। अप्रेंटिस सीखने वाला, मोटरसाइकिल का काम सीख रहा है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और वो शहर के दूसरे कोने पर डेली काम सीखने के लिए जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, और अब लगभग वो बड़ा हो गया है। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और सोफी अपने भाई की लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा शक करती है, बहुत ज़्यादा उसको लेकर सहनशील है, सेंसिबल है, इन पार्ट को लेकर या उन बातों को लेकर विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानती। ये कुछ ऐसी बातें हैं उसके भाई के अंदर जिनके बारे में उसे कुछ नहीं पता, तो वो उन्हीं बातों को लेकर सस्पेक्टेड, थोड़ा सा शक करती है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, जिसके बारे में उसका भाई भी कभी भी नहीं बोलता, उन चीज़ों को लेकर जिसके बारे में उसका भाई कभी भी बात नहीं करता। ही सेड लिटिल एट ऑल, उसका भाई केवल थोड़ा बहुत ही बोलता है। एवर वॉलेंटेरली, यानी कभी भी बहुत थोड़ा बहुत ही वो बात करता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड्स, और वर्ड उसके गले में से, उसके अंदर से इस तरह से निकालने पड़ते हैं, लाइक स्टोन, जैसे कि पत्थर को निकालना पड़ता है, ग्राउंड ज़मीन से खोद कर, कि जैसे ज़मीन से खोद कर पत्थरों को बाहर निकालना पड़ता है, इसी तरह उसके भाई के गले से शब्दों को बाहर निकालना पड़ता है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और अपने भाई की खामोश होने से सोफ़ी जेलसी करती है, सोफ़ी थोड़ा जलन करती है। वैन, जब ही वॉज नॉट स्पीकिंग, इट वॉज एज ही वॉज अवे समवेयर,
कि जब वो बात नहीं करता तो ऐसा लगता है कि ही वॉज अवे समवेयर, कि वो कहीं दूर है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, कह रहे हैं कि आउट देयर कि वो एक ऐसी दुनिया में है, इन दोज प्लेसेस जहाँ पर शी हैड नेवर बीन वो कभी नहीं है, कि शायद उसका भाई एक ऐसी दुनिया में है जिस दुनिया में सोफी नहीं है। वेदर देवर ओनली द आउटलेइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी और द प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री वो न्यू, ये कह रहे हैं कि शायद उसका भाई किसी दूसरी दुनिया में है। वेदर देवर ओनली इन आउटलेइंग डिस्ट्रिक्ट, जबकि वो तो केवल उससे मिले जुले शहर में ही रहता है। ऑफ द सिटी यानी उस शहर का जो एक आउटलेइंग जो कि मिला यानी उसके पास का इलाका है, उसका भाई तो केवल वहीं पर रहता है, फिर भी वो ऐसा क्यों महसूस करता है। एंड प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, एंड प्लेसेस या फिर एक ऐसी जगह पर उसका भाई रहता है बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, जो कि वो यानी वो जो उनके आसपास का वातावरण है, शायद उस वातावरण से बियॉन्ड उसका भाई अपने आप को बाहर महसूस करता है। वो न्यू, और आखिर किसको पता। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. ये कह रहे हैं they attained a special fascination simply because, और जो दूसरे लोग हैं वो सोफी के लिए थोड़ा सा स्पेशल फैसिनेशन, थोड़ा सा फैसिनेट रहते हैं सोफी को लेकर। क्यों? क्योंकि दे वर अननोन, क्योंकि उनको नहीं पता टू हर उसके बारे में, एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और जो कुछ भी उसकी पहुंच से कैसा है, रिमेन्ड आउट उसकी पहुंच से दूर है, उसके बारे में उन लोगों का भी कुछ नहीं पता, इसीलिए वो उसे थोड़ा सा फैसिनेट रहते हैं। परहैप्स दे वर ऑल्सो पीपल, शायद वे वही लोग हैं, एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ वूम ही नेवर स्पोक, कि इसके भाई के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि एग्जॉटिक हैं, जो कि इससे शायद बात करना चाहते होंगे, एंड इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन फिर भी ही नेवर स्पोक, लेकिन फिर भी वो उनसे बात नहीं करता। इट वॉज पॉसिबल, और शायद ये बात संभव, यह बात मुमकिन है। इट वॉज पॉसिबल, संभावना है इस बात की, कि दाउ ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक फ्यू फ्रेंड्स, कि दाउ ही वॉज क्वाइट, कि वो इतना शांत रहता है, डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स, कि वो तो आसानी से नए दोस्त भी नहीं बनाता। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, और वो शी लॉन्ग्ड टू नो देम, और वो उनके बारे में जानना चाहती है। शी विश, वो उम्मीद करती है, वो इच्छा करती है कि शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम, और वो जो सोफ़ी है वो उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहती है, और वो ये उम्मीद करती है कि शी कुड बी एडमिटेड, वो इस बात को स्वीकार करती है, मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, के उसका जो भाई का अफेक्शन है, उसके भाई का जो प्यार है वो सोफ़ी को मिलता रहे। एंड दैट समडे, और किसी दिन, ही माइट टेक हर विद हिम, और वो उसको लेकर अपने साथ में काम पर जाए। दाउ देयर फादर फॉरबेड इट, हालांकि उनके फादर इस बात से हमेशा मना करते हैं कि सोफ़ी कहीं पर जाए। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जियोफ भी कभी भी इस बारे में बात नहीं करता। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, शी न्यू, उसको पता है कि उसका भाई यही सोचता है कि हर टू यंग, कि वो अभी बहुत छोटी है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वो इस बात को इम्पेशेंट, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड आउट देयर waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there। ये कह रहे हैं कि उसकी जो सोफ़ी है was impatient, अब वो इस बात पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, इस बात को सहन नहीं कर सकती कि दूसरे लोग उसको छोटा समझें। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड, और वो जो एक बड़ी सी दुनिया है, एक बड़ा संसार है, उसको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। दे आर वेटिंग, ये कह रहे हैं, और जो बाहर की दुनिया है वो इंतज़ार कर रही है, फॉर हर, उसका, यानी सोफ़ी का जो बाहर की दुनिया है वो इंतज़ार कर रही है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी, और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहती है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। शी वुड फील, और वो बाहर की दुनिया में भी ऐसा ही फील करेगी, एज एट होम, जैसे कि वो घर पर फील करती है, एज इन द सिटी, और जैसे कि वो अपने शहर में फील करती है, विच हैड ऑलवेज बीन हर होम, और वो शहर जो उनका हमेशा अपना घर रहा है।
इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और ये जो पूरी की पूरी दुनिया है वो उसके आने का इंतज़ार कर रही है कि सोफ़ी वहाँ पर आएगी। शी सा हर सेल्फ राइडिंग, और वो अपने आप को सवारी करते हुए सोचती है बिहाइंड जियोफ, अपने भाई जियोफ के पीछे। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और वो ये कल्पना करती है कि उसके भाई ने एक चमकता हुआ नया सा ब्लैक लेदर, काले चमड़े का लिबास पहना हुआ है। एंड शी अ येलो ड्रेस, और सोफी ने एक पीले कलर की येलो ड्रेस पहनी हुई है। विद अ काइंड ऑफ कैप दैट फ्लीव आउट बिहाइंड, जिसमें एक दुपट्टा सा बंधा हुआ है। दैट फ्लीव आउट बिहाइंड, जो कि पीछे की तरफ उड़ रहा है। देयर वॉज द साउंड ऑफ एप्लाउज, और बहुत ज़्यादा तालियों की आवाज़ है, खुशियों की आवाज़ आ रही है। द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम, और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया उन दोनों को ग्रीट करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है। शी सैट फ्राउनिंग एट द ओइली कॉम्पोनेंट ही क्रेडल इन हिज हैंड्स। ही सैट फ्राउनिंग, वो गुस्से में बैठा हुआ है। एट ऑयली कॉम्पोनेंट, और जो ऑयली कॉम्पोनेंट जो तेल वगैरह है वो उसके हाथों में, हिज हैंड्स वो उसके हाथों में लगा हुआ है, कि वो वहाँ पर गुस्से में बैठा हुआ है और उसके जो हाथ हैं वो पूरी तरह से तेल में सने हुए हैं। एज दाउ इट वर अ स्मॉल डम्प एनिमल, और ऐसा लग रहा है कि वो छोटा सा कोई गूंगा ऐसा एनिमल हो। एंड ही वॉज विलिंग टू इट टू स्पीक, और वो ये चाहता है कि सोफ़ी उसको बताए कि वो वहाँ पर क्यों आई है। वहाँ पर वो बैठा हुआ था जियोफ, और बाइक का काम वो कर ही रहा था, इसीलिए उसके हाथ ऑयली कंपोनेंट तेल में सने हुए थे। और जब उसने सोफ़ी को वहाँ पर खड़े हुए देखा तो वो कैसे हो गए, स्मॉल डम एनिमल, यानी बोला कुछ नहीं, बस घूर कर देखने लगा। और घूर कर देखने का उसका यही मतलब था कि सोफ़ी उसको ये बताए कि वो वहाँ पर क्यों आई है। तो सोफ़ी ने कहा कि आई मेट डैनी कैसी, ये इंपॉर्टेंट नेम है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, याद रखना है। सोफ़ी ने कहा कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, और फौरन ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली माने अचानक से उसने कहा कि वेयर, कि वो कहाँ है, कहाँ मिली तुम मुझसे। इन दी आर्केड फनी इनफ इट इज़ नेवर ट्रू, ये कह रहे हैं इन दी आर्केड। उसने उससे पूछा कि तुम उससे कहाँ पर मिली हो, तो उसने क्या आंसर दिया, तो उसने क्या कहा कि आर्केड, कि मैं उससे बाजार में मिली हूँ। फनीली इनफ, अरे ये शायद मजाक है, तो क्या कहा इसके भाई ने, मजाक है। तो यहाँ पर देखेंगे उसने क्या कहा, सोफी ने कहा कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। इस बात को सुनकर उसके भाई ने चारों ओर देखा और फिर ये पूछा कि तुम उससे कहाँ मिली हो। सोफी ने कहा कि मैं बाजार में मिली हूँ, और उसके भाई ने फनीली इनफ, उसने कहा कि मजाक कर रही हो। इट इज़ नेवर ट्रू, ऐसा सच नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि तुम उससे मिलोगी। लेकिन सोफी ने कहा कि आई डिड टू, अरे मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो फिर उसने क्या कहा भाई ने, जियोफ ने, यू टोल्ड डैड, तुमने फादर को इसके बारे में बताया है। शी शुक हर हेड, उसने अपने सर को हिलाया। चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, उसने अपने सर को हिलाकर मना कर दिया। चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस, और अपनी अनजाने पर, अनअवेयरनेस अपनी जो है अनजाने, यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ के बारे में ना जानना। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि दैट ही वॉज ऑलवेज, क्योंकि बस वो यही चाहती है कि जियोफ हमेशा वो पहला इंसान बने टू शेयर हर सीक्रेट, जिसको उसके सीक्रेट के बारे में पता हो, उसके रहस्य के बारे में पता हो। तो वो डैड को क्यों बताएगी, सोफी तो सिर्फ ये चाहती है कि वो हमेशा सबसे पहले अगर कुछ भी उसके साथ में सीक्रेट होता है, रहस्य होता है, तो वो उसको शेयर करे अपने भाई जियोफ के साथ में, सिर्फ और सिर्फ। तो इसीलिए उसने शुक हर हेड, उसने अपने सर को हिलाकर मना कर दिया। चेस्टर्ड एट हिज अनअवेयरनेस, और उसने सर इसलिए हिलाकर मना किया था क्योंकि वो इस बात को वो मना करना चाह रही थी, अनअवेयरनेस, कि उसने भी अपने फादर को नहीं बताया। आई डो नॉट बिलीव इट, लेकिन जियोफ ने क्या कहा कि मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज, मैं तो सिर्फ कपड़ों को देख रहा था रॉयस विंडोज की खिड़की से। व्हेन समवन केम, फिर कोई इंसान अचानक से आ गया। एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे पास खड़ा हो गया। एंड आई लुक्ड अराउंड, और फिर मैंने चारों तरफ देखा। एंड वो शुड इट बी बट डैनी कैसी, वो कोई और इंसान नहीं था बल्कि वो डैनी कैसी था। और राइट, चलो ठीक है,
व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। ओह कम ऑन, ओह कम ऑन, अरे चलो फिर चलते हैं। यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तुम्हें पता है कि वो कैसा दिखता है। क्लोज टू, आई मीन मेरा मतलब क्लोज टू करीब से कैसा दिखता है। तो वो बताती है उसको कि वेल चलो ठीक है मैं बताती हूँ। ही हैज़ ग्रीन आइज, उसकी आंखें हरी हैं। ये तीन चीज़ें यहाँ पर कि उसकी आंखें कैसी हैं, हरी आंखें हैं। जेंटल आइज, उसकी आंखें बहुत ही देखने में अच्छी लगती हैं और एक मासूमियत उसकी आंखों में हमेशा रहती है। जेंटल आइज है, मासूम सी आंखें हैं। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल, और वो इतना लंबा नहीं है। एज यू हैड थिंक, जितना कि तुम उसके बारे में सोचते हो। शी वंडर्ड, उसने ताज्जुब किया। इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, कि वो उसके दांतों के बारे में भी कुछ बताए, तो उसने उसके बारे में भी बताने के लिए सोचा, लेकिन बट डिसाइड अगेंस्ट इट, लेकिन फिर उसने बताने से रुक गई। फिर वो बताने से रुक गई, हालांकि बता रहे थे उसके दांतों के बारे में भी, लेकिन फिर नहीं बताया। देयर फादर हैड वॉश्ड, उनके फादर अब स्नान कर चुके हैं। व्हेन ही केम इन, when he came in and his face and arms were shiny and pink and she smelled of soap, उनके फादर भी अब नहाकर बाहर आ गए हैं। उनका चेहरा और उनकी जो बाहें हैं, उनकी जो बाजू हैं बहुत ज़्यादा चमकदार हो गई हैं एंड पिंक और गुलाबी हो गई हैं, और अब उनमें से साबुन की भी स्मेल आ रही है। तो उसके फादर ने क्या किया, ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, उन्होंने टेलीविज़न को ऑन किया। टोस्ट वन ऑफ द लिटिल डेरिक्स शूज़, उन्होंने जो छोटे डेरिक का जूता है उसको फेंक दिया अपनी कुर्सी से, कहाँ, सोफे पर। एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और वो गुर्राते हुए बैठ गए। सोफी मैट डैनी कैसे, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा कि फादर क्या तुम्हें पता है कि सोफी डैनी कैसे से मिली है। सोफी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग एट द टेबल, कि सोफी इस बात को सुनकर रिगल्ड, थोड़ा सा जो है हिचकिचाई, और सोफी उस समय टेबल पर बैठी हुई थी। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके फादर ने अपनी मोटी सी गर्दन को हिलाते हुए उसकी तरफ देखने की कोशिश की। हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ डिस्टेंट, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था, डिस्टेंट, बहुत ही बेकार सा उनका एक्सप्रेशन था, यानी गुस्से वाला था। इट इज ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा कि इट इज ट्रू के फादर ये बात सच है, तुम ऐसे मत देखो, बल्कि ये खुश होना चाहिए कि वो मिलकर आई है। तो उसके फादर ने कहा कि आई वंस, के एक बार की बात है, आई न्यू अ मैन वो हैड नॉन टॉम फिने, ये एक और नाम आया है, ये भी किसी खिलाड़ी का नाम होगा। तो ये कहा कि एक बार की बात है कि मैं भी एक इंसान से मिला हूँ जो टॉम फिने को जानता था। हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन, उसके फादर ने टेलीविजन की तरफ देखते हुए ऐसे ही कहा कि मैं, हाँ मुझे भी पता, मैं भी एक इंसान से ऑलरेडी मिल चुका हूँ जो टॉम फिने से मिलने के दावे करता था, बट लेकिन दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन इस बात को बहुत समय हो गया है। यू टोल्ड अस, तुम हमें बताओ, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा कि यू टोल्ड अस, के इसके बारे में तुमने हमें पहले ही बताया हुआ है। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, और उसके फादर ने कहा कि कैसी भी एक दिन ऐसा ही अच्छा इंसान बन जाएगा। बेटर दैट इवन, और बेटर दैन दैट इवन, और शायद उससे भी अच्छा बन जाएगा। ही इज़ द बेस्ट, और शायद वो सबसे अच्छा बन जाएगा। इफ़ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, कि अगर वो अपने माइंड का अच्छे से यूज़ कर लेता है, अगर वो अपने माइंड का अच्छे से यूज़ कर लेता है तो शायद वो एक दिन सबसे अच्छा प्लेयर बन जाएगा, खिलाड़ी बन जाएगा। इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, कि अगर वो, आप कह रहे हैं लुक आफ्टर, कि अगर वो अच्छे से अपनी केयर कर लेता है तो शायद बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, उसके फादर कहते हैं कि इन दिनों गेम के अंदर यानी खेल के अंदर यंगस्टर नौजवान लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। ही विल बी ऑल राइट, चलो ठीक है वो अच्छा बन जाएगा। ही इज़ विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, और इसलिए क्योंकि वो जो कंट्री की, जो हमारे देश की सबसे अच्छी टीम है उसके साथ है, तो इसलिए भी वो शायद अच्छा बन जाएगा। ही इज़ वेरी यंग येट, अभी वो बहुत छोटा है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, और ही इज़ ओल्डर, और शायद वो मेरे से बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी टीम के अंदर, इतनी बड़ी टीम के अंदर, टू यंग रियली, कि अभी वो बड़ी टीम के हिसाब से बहुत छोटा है। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, और तुम्हें इस तरह की योग्यता के ऊपर डिबेट नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए।
ही इज गोइंग टू बाई अ शॉप, अब वो एक दुकान खरीदने के लिए जा रही है। सोफी सैड फ्रॉम द टेबल, सोफी ने अपनी मेज से बैठे हुए कहा। हिज फादर ग्रिमेस्ड, वेयर यू हियर दैट, तो कह रहे हैं कि उसके फादर ने कि ही इज गोइंग टू बाई अ शॉप, कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है, वो एक दुकान खरीदने वाला है। सोफी सैड फ्रॉम द टेबल, ये बात सोफी ने अपनी मेज से कही। हर फादर ग्रिमेस्ड, उसके फादर ने अपना मुंह थोड़ा बेकार सा बनाया, यानी अपनी नाराजगी जाहिर की। वेयर यू हियर दैट, तुमने इस बारे में कहाँ सुना। ही टोल्ड मी सो, और उसने कहा सोफी ने कि उसने खुद मुझे बताया है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। ही मटर्ड, के उसके फादर ने कुछ मटर्ड यानी कुछ बड़बड़ाए, समथिंग इनऑडिबल, लेकिन कुछ ऐसा बड़बड़ा रहे थे, इनऑडिबल जिसको सुना तो नहीं जा सका, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और फिर वो अपनी कुर्सी में ही बैठ गए। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, और ये भी तुम्हारी दूसरी काल्पनिक कहानी होती हैं, तो ये भी तुम्हारी एक दूसरी काल्पनिक कहानियों में से एक है। शी मेट हिम इन द आर्केड, और वो तो उससे रास्ते में मिली थी। जियोफ सैड, जियोफ ने कहा। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया कि हाउ इट हैड बीन, कि ये कैसे हुआ, यानी जियोफ ने अपने फादर को बताया कि ये कैसे हुआ, वो उससे रास्ते में मिली थी, फादर को यकीन करना चाहिए। कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लाउड ऑफ ट्रबल, कि इन दिनों तुम अपने आप से बहुत ज़्यादा बात करने लगी हो, और ये जो तुम्हारी बातें हैं ये क्या करेंगी, ये लोड ऑफ ट्रबल, के तुम पर बहुत ज़्यादा वजन बन जाएंगी। हर फादर सैड एग्रेसिवली, उसके फादर ने नाराज होते हुए ये बात कही। जियोफ नोज, जियोफ को पता है, इट इज़ ट्रू, कि बात सच है। लेकिन जियोफ को इस बारे में पता है कि ये बात सच है। डोंट यू जियोफ, कि जियोफ क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, उसकी यानी सोफी ने अपने भाई से कहा कि देखो जियोफ से पूछो, उसको भी पता है कि बात बिल्कुल हकीकत है। ही डोंट बिलीव यू दाउ ही हैड लाइक टू, कि वो तुम पर यकीन नहीं करेंगे, दाऊ, हालांकि ही हैड लाइक टू, हालांकि उन्हें इस बात पर यकीन करना चाहिए। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, कि जो टेबल पर एक लैंप जल रहा है और वहाँ उसके भाई की जो बेडरूम वॉल है, उसके भाई की जो कमरे की दीवारें हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, कास्ट एन एम्बर ग्लो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अंधेरा सा हो रहा है। एंड क्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ द यूनाइटेड फर्स्ट टीम squared and the row of colored photograph beneath, the three of them the young Irish prodigy Casey, के कमरा हो रहा है, कमरे में अंधेरा हो रहा है, और उस अंधेरे में भाई के जो बेडरूम है उसकी दीवार पर जो है कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, बड़े बड़े जो पोस्टर लगे हुए हैं, और ये यूनाइटेड यानी यूनाइटेड फर्स्ट टीम के पोस्टर लगे। यूनाइटेड इनकी टीम का नाम है जिसमें कैसे काम करता है कि यूनाइटेड टीम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ, यानी बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ लगे हुए हैं बीनीथ, नीचे की तरफ। थ्री ऑफ देम, और उनमें से 3 फोटोग्राफ जो हैं ऑफ यंग आयरिश प्रोडी कैसी, जिनमें से 3 फोटोग्राफ आयरिश खिलाड़ियों के हैं, जिनमें कैसी का भी एक फोटोग्राफ है। आप समझ गए ना इन लाइन को। ये कहा है कि उसके भाई का जो कमरा है, बेडरूम है, उसकी दीवार पर बड़े बड़े से फोटोग्राफ लगे हुए हैं यूनाइटेड टीम के खिलाड़ियों के, जिनमें से 3 खिलाड़ी आयरलैंड है वहाँ के खिलाड़ी हैं 3, और उनमें से एक कैसी है। और इस हाल में क्या है कि वहाँ पर उस कमरे में क्योंकि अंधेरा है तो इसीलिए टेबल लैंप भी जल रहा है। प्रोमिस यू विल नॉट टेल नो वन, मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। सोफी सैड, सोफी ने कहा। नथिंग टू टेल इज देयर, और बताने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रोमिस जियोफ डैड मर्डर में, जियोफ मुझसे वादा करो अगर फादर को पता चल गया तो डैड मर्डर मी, वो मेरा कत्ल कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, केवल उसी को पता है कि ये बात सच है। प्लीज जियोफ किसी को मत बताना। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, तो जियोफ कहते हैं अपनी सिस्टर से कि सोफी देखो, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह को बोलते हैं कि देखो ईसा मसीह की कसम लेता है वो, और कहता है कि अभी तुम स्कूल में पढ़ रही हो। कैसी मस्ट हैव
स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, और कैसी के पास बहुत सारी लड़कियां होंगी। स्ट्रिंग माने लड़ी, पूरी की पूरी लाइन, कि एक लाइन होगी कैसी के पास में दूसरी लड़कियों की। नो ही डज नॉट, नहीं उसके पास कोई भी लड़की नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, और तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। ही जेयर्ड, उसने पूछा, यानी उसके भाई ने आश्चर्य करते हुए अपनी सिस्टर से पूछा, या मजाक उड़ाते हुए पूछा। ही टोल्ड मी दैट इज हाउ, उसने मुझे बताया कि ऐसा ही है। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान किसी लड़की को इस बारे में कोई बात बताएगा। यस ही डिड, हाँ उसने मुझे बताया है। ही इज नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है। ही इज क्वाइट, वो बहुत शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, हालांकि जितना हमेशा शांत दिखाई देता है इतना शांत तो नहीं है। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से। इट वॉज नथिंग लाइक दैट ज्योफ, ज्योफ ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, के पहले मैंने बात की थी। व्हेन आई सा, वो इट वॉज आई सेड, सबसे पहले आई सा मैंने देखा कि वो इट वॉज, अरे ये कौन है। आई सेड, मैंने कहा। एक्सक्यूज मी, कि मुझे माफ करना। बट आर नॉट यू डैनी कैसी, क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो। कि सबसे पहले मैंने बात शुरू की थी और मैंने उसे जब देखा तो मैंने उससे कहा था कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और इस बात को सुनकर वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, यस हाँ, दैट्स राइट, मैं तो डैनी कैसी ही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, एंड आई न्यू, और मैं जानती थी कि ये वही होगा, कि ज़रूर ये वही होगा। क्यों, क्योंकि ही हैड द एक्सेंट, क्योंकि इसका लहजा, बोलने का लहजा बिल्कुल वही था। यू नो, जो तुम्हें पता है। लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड ऑन द टेलीविज़न, जब वो टीवी पर इंटरव्यू देते हैं तो सेम एक्सेंट में, सेम लहजे में वो बात कर रहा था। सो इसीलिए आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, मैंने उससे एक ऑटोग्राफ की मांग कर दी छोटे डेरेक के लिए। बट नेदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, और हम में से किसी के पास भी कागज़ या पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, और इसीलिए बस हमने थोड़ी सी बात की। अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज़, किसके बारे में बात की, कि उन कपड़ों के बारे में जो कि रॉयस की विंडो में थे। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला था। आफ्टर ऑल, इनके इन सब चीज़ों के बाद में, इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, इट इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट आयरलैंड, के वेस्ट आयरलैंड से बहुत दूर। एंड देन, और फिर, जस्ट एज व्हेन ही वाज गोइंग, और फिर जब वो जा रहा था, ही सेड, उसने कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, कि अगर मैं उससे दोबारा से मिलूंगी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तो तब वो मुझे एक ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स, वास्तव में। आई सेड, मैंने कहा। आई वुड, मैं ज़रूर मिलूंगी। एज इफ़ ही हैड एवर शो अप, अगर वो कभी भी मुझे मिलता है, कभी भी मुझे दिखाई देता है। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तो तुम मुझ पर यकीन हो गया होगा ना, डोंट यू, अब तो मेरे पर यकीन हो गया हो। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट को खींचा। विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो कि बहुत चमकदार थी। एंड शेपलेस, और किसी भी तरह की कोई आकृति उसकी शर्ट पर नहीं थी। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, अपने चेयर के पीछे से उस शर्ट को जो है खींचा। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपने हाथ उसमें डाल दिए, यानी जैकेट पहनने लगा। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, उसने इच्छा जाहिर की कि उसको अपनी अपीयरेंस के बारे, यानी उसके भाई को अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा अटेंशन होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, उसने इच्छा जाहिर की कि उसके भाई को अपने कपड़ों के बारे में सोचना चाहिए। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, वो लंबा है जिसका फेस थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन पे है। हैंडसम, जो कि काफ़ी हैंडसम है। शी थॉट, उसने सोचा। इट इज़ द अनलकीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, और उसके भाई जियोफ ने कहा कि शायद ये उन चीज़ों में से एक है। द अनलाइकलीस्ट थिंग, जो कि संभव नहीं हो सकती, उन चीज़ों में से ये एक है। ऑन सैटरडे, फिर सैटरडे का दिन आ जाता है। दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू द वॉच यूनाइटेड, और उनको जो साप्ताहिक मैच होने वाला था यूनाइटेड टीम का, उनको वो मैच देखने के लिए जाना था। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल, सोफी, उसके फादर और जो छोटा डेरिक है वो गोल के पास चले जाते हैं। जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मैटर हायर अप,
मैट्स ये कह रहे हैं जियोफ अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह ऊपर की तरफ चला जाता है। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रो इन द गोइंग राउंड, ये कह सेकेंड गोल के यूनाइटेड टीम ने 2-0 यानी 2-0 का जो स्कोर लिया और उनमें से जो दूसरा गोल है वो कैसी ने बनाया था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, जो कैसी है ब्लेंड ऑफ इनोसेंस बहुत ही ज़्यादा मासूम है, एंड आयरिश जीनियस और आयरिश लोगों में जीनियस है। गोइंग राउंड टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, गोइंग राउंड के उसने चक्कर काटते हुए जो कि बिग डिफेंडर, ये जो डिफेंडर यानी गोल रक्षक जो कि गोल करने से रोकते हैं, कि जो दो बड़े से डिफेंडर्स थे जो कि उसको गोल नहीं करने दे रहे थे, तो कैसी ना गोइंग राउंड उनका चक्कर काटते हुए ऑन द एज ऑफ पेनल्टी एरिया, जो पेनल्टी एरिया था वहाँ का गोल चक्कर काटते हुए इनके आसपास विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और इसके फादर भी इसको चीख रहे थे, यानी जियोफ के फादर बहुत तेज चीख रहे थे फॉर हिम टू पास, कि उसको बॉल पास कर देनी चाहिए, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डोजन यार्ड्स, और फिर उसने आखिरकार जो वो बड़े बड़े हेजिटेंट गोलकीपर जो दो बड़े गोलकीपर थे उनसे कुछ जो डोजन यार्ड, एक गज की वो सॉरी डोजन यार्ड माने गज, डोजन माने 12 गज की दूरी से उसने आखिरकार एक गोल कर दिया। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, और इस गोल करने के बाद में सोफी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वाज एक्सटेटिक, और जियोफ भी बहुत खुश हुआ। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, मुझे लगता है मेरी ये कल्पना है, मेरी इच्छा है कि वो एक अंग्रेज़ होता। समवन सेड ऑन द बस में किसी ने बात कही। आयरलैंड विल द वर्ल्ड कप, और आयरलैंड जो है वो ज़रूर सेकंड वर्ल्ड कप जीत लेगा। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, और लिटिल डेरेक ने अपनी मदर को बताया वैन सोफी ब्रोट हिम होम, जब सोफी उसको घर लेकर आ गई। हर फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और जो उसके फादर हैं वो भी पब जा चुके थे सेलिब्रेट करने के लिए। पब बोलते हैं मैं खाने को, शराब खाने को। व्हाट इज़ दिस यू हैव बीन टेलिंग, जैंसी सेड नेक्स्ट वीक। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है जो कुछ भी तुम बता रही हो, जैंसी ने कहा अगले हफ्ते। अबाउट व्हाट, किसके बारे में। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक, कि तुम्हारे भाई जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बता दिया है। फ्रैंक यहाँ पर एक नाम आ रहा है कि ये क्या है जो तुम बता रही हो। तो उसने कहा सोफी ने क्या हुआ कि उसने फिर बताया जैंसी ने कि तुम्हारे भाई जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया है कि यू मीट डैनी कैसी, कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। दिस वाज नॉट एन एक्विजिशन जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, बट सोफी वाज स्टार्टल्ड। दिस वाज नॉट एन एक्विजिशन, ये कोई सर्च नहीं है, ये कोई जांच नहीं है। जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, और बस यहाँ पर जैंसी जानना चाहती है कि चल क्या रहा है। बट सोफी वाज स्टार्टर्ड, लेकिन सोफी को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। ओह दैट, अरे क्या बात कर रही हो। जैंसी फ्राउंड, लेकिन जैंसी गुस्सा आ जाता है, वो नाराज हो जाती है। सेंसिंग शी वाज कवरिंग, इस बात को जानते हुए कि शायद वो कवर माने छुपा रही है, कि शायद सोफी बात को छुपा रही है। यस हाँ, दैट हाँ ऐसा ही हुआ है। वेल यस आई डिड, हाँ ज़रूर आई डिड, मैं डैनी कैसे से मिली हूँ। यू नेवर डिड, क्या तुम कभी नहीं मिली। जैंसी एक्सक्लेम्ड, जैंसी ने जो है आश्चर्य करते हुए कहा। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी ने ज़मीन की तरफ देखा। डैम्ड दैट जियोफ, और कहा कि जियोफ का सत्यानाश हो। डैम बोलते हैं लानत हो, सत्यानाश हो, ऐसे बोलते हैं डैम, कि डैम दैट जियोफ, के जियोफ का सत्यानाश हो। दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जैंसी थिंग, कि दिस वाज अ जियोफ, कि दिस वाज अ जियोफ थिंग, के केवल जियोफ ही था, नॉट अ जैंसी थिंग, जैंसी नहीं थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल, इसका मतलब ये है कि इट वॉज टू बी समथिंग स्पेशल, कि कोई चीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिटवीन देम, उनके बीच में। समथिंग सीक्रेट, और आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है सीक्रेट जो कि एक रहस्य है। इट वॉज नॉट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये बिल्कुल भी जैंसी की तरह नहीं था। टेल गो की जैंसी, कहते हैं कि टेल मुझे बताओ, गो की जैंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नाइबरहुड वुड गो टू नो,
कि टेल गो की जैंसी के बता दो, टेल माने बताना, गो की जैंसी के इस बेवकूफ़ जैंसी को कोई बात बताना, समथिंग माने कि इस बेवकूफ़ जैंसी को कुछ इस तरह की बात बता दो, एंड द होल नेबरहुड और फिर पूरा का पूरा जो पड़ोस है वुड गेट टू नो इट, इसके बारे में जान लेता है। कि जैंसी को कोई बात बता देते हैं तो पूरा मोहल्ला इसके बारे में जान लेता है। डैम दैट जियोफ, और जियोफ का भी सत्यानाश हो, वाज नथिंग स्केयर्ड सैक्रेड, कि वो किसी भी बात को छुपा नहीं पाता, कि किसी बात को रहस्य नहीं रख पाता, किसी भी सैक्रेड माने होता है पवित्रता, कि जियोफ भी शायद वाज नथिंग सेक्रेट, कि इसकी पवित्रता को नहीं समझ पाया। इट इज़ अ सीक्रेट, ये एक रहस्य है। मीन टू बी, मेरा मतलब ये है कि ये एक रहस्य है। आई विल कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट, और मुझे इसको एक रहस्य ही रखना था सॉफ, तुम्हें तो इस बारे में पता है। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ। देयर विल बी राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, कि देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो माने झगड़ा, जो घर के अंदर जो क्लेश होती है, कि तुम्हें पता है कि एक बड़ा सा झगड़ा, एक बड़ी सी क्लेश उठा लेंगे माई डैड, मेरे फादर, टू हियर अबाउट इट, अगर इसके बारे में सुना, कि अगर मेरे फादर को इसके बारे में पता चल गया तो वो घर के अंदर जो है बहुत बड़ा क्लेश खड़ा कर देंगे। जैंसी ब्लिंक्ड, जैंसी ने अपनी जो है आंखों को बंद किया। अर्रो, कैसा झगड़ा। आई हैव थॉट ही हैड बी शब्ड एज एनीथिंग, मैंने तो ये सुना है, मुझे तो ऐसा लगा, या मैंने तो ऐसे सोचा है कि ही हैड बी शब्ड, कि शायद तुम्हारे फादर झगड़े की तुम बात कर रही हो, लेकिन वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, शब्द माने संतुष्ट होना, कि वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गए हैं। शी रियलाइज दैन दैट जैंसी डिड नॉट नो अबाउट डेट बिट, शी रियलाइज, उसने महसूस किया कि शायद जैंसी को उस डेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जियोफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, और जियोफ ने उसको उस बारे में नहीं बताया। शी ब्रेथड मोर ईजिली, और फिर उसने जो है एक बहुत ही आराम के साथ में सांस लिया। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, और कम से कम सो इसीलिए जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, कि जियोफ ने कम से कम उसे नीचा तो नहीं दिखवाया, क्योंकि जो डेट वगैरह की बात थी सोफी और डैनी कैसे के बीच में, कि कम से कम जैंसी को उस बारे में तो नहीं पता चला। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, और आखिरकार ही बिलीव्ड, उसने यकीन कर लिया, इन हर, उसमें आफ्टर ऑल आखिरकार। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड माने पवित्र, ऑल कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों के बाद में समथिंग माइट बी सेक्रेड, के कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी पवित्र बनी हुई हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, कि वास्तव में ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, कि मैंने उसे एक ऑटोग्राफ के बारे में पूछा था, कहा था। बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, और हमारे पास कोई कागज़ या पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। सो मच हैड जियोफ सेड, हाउ मच हैड जियोफ सेड, और जियोफ ने तुम्हें क्या बताया। जीसस, जीसस क्राइस्ट होते हैं। आई विश्ड आई हैव बीन देयर, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी वहाँ पर होती। ऑफ कोर्स, वास्तव में। माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट, मेरे फादर ने भी इस पर यकीन नहीं किया था। यू नो व्हाट अ माइजरी ही इज़, कि मेरे फादर ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया था, और तुम्हें तो पता है कि मेरे फादर कितने माइजरी हैं, कितने कंजूस हैं, कितने गुस्सैल हैं। बट द लास्ट थिंग, लेकिन आखिर चीज़, आखिरी बात, आई नीड इज़ क्वेंस ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, कि अगर मैं ये लास्ट बात ये होगी कि मुझे ज़रूरत है इज़ द क्वेंस ऑफ पीपल, के लोगों की जो क्वेंस है, कि लोगों की जो क्वेंस है उनकी एक लंबी लाइन लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी? मेरे घर के बाहर। कि मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले, मेरे फादर को पता चले, अगर उन्हें पता चल गया तो क्या हो जाएगा? द लास्ट थिंग आई नीड्स क्वेंस ऑफ पीपल, के लोगों की एक लंबी भीड़ लग जाएगी। आवर हाउस आस्किंग, मेरे फादर से पूछने के लिए। व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस अबाउट डैनी कैसी, और आखिर डैनी कैसी के बारे में क्या चल रहा है। ही मर्डर्ड मी, वो मेरा मर्डर कर देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा और डैनी कैसी का क्या चल रहा है। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो, और तुम्हें ये पता है कि यू नो, तुम्हें पता है कि हाउ माई मम, के मेरी जो मम है, मेरे जो मदर हैं, गेट्स व्हेन देयर अ रो,
कि वहाँ पर जब उनकी रो माने भीड़ लग जाना, कि लोगों की जब वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, तो मेरी मदर की क्या हालत होगी ये भी तुम्हें पता है। जैंसी सैड, जैंसी ने कहा हर्षड, कि जैंसी ने कहा हर्षड, हर्षड के माने आते हैं धीरे से, कि जैंसी ने बहुत ही धीरे से कहा कि यू कैन ट्रस्ट में, कि तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो सोफी, यू नो दैट, तुम्हें पता है, कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे पर यकीन कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ क्या चल रहा है। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल एलोंग, के कह रहे हैं कि अंधेरा होने के बाद में वो एक नदी के पास में चले गए। अब यहाँ से ये बात शुरू होती है, जो उसका एक राज है वो राज यहाँ पर बताएगी, कि अंधेरा होने के बाद वो एक नदी के पास जाती है, एलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर। एलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, ये जो रास्ता है नदी के किनारे, यहाँ पर शेल्टर्ड पाथ यानी पूरी तरह से साया है, पेड़ों की छाया है यहाँ पर, और यहाँ पर केवल रोशनी आ रही है उन लैम्प्स की, उन बल्ब की, जो कि फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर, जो पानी पर यानी पानी पर जो बल्ब की रोशनी पड़ रही है, और वो रोशनी कहीं दूर से आ रही है, तो सिर्फ वही रोशनी है, पेड़ों का साया है और एक नदी है। ये यहाँ पर आ जाती है अंधेरा होने के बाद। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, ये कह रहे हैं एंड द अनसीजिंग ड्रोन सिटी, और यहाँ से जो पूरा का पूरा शहर है वो कैसा है, और यहाँ से जो पूरा शहर है उसकी जो शोरगुल है, वहाँ का जो शोर है वो यहाँ से पूरी तरह से दूर है। यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं मफल्ड, डिस्टेंट माने दूर, और मफल्ड माने जो शहर का शोर शराबा होता है वो यहाँ से बहुत दूर है। इट वॉज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है, शी हैड ऑफन प्लेड इन वैन शी वॉज अ चाइल्ड, जहाँ पर वो उस समय आती थी जब वो एक बच्ची थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ द सोलिटरी एल्म, एल्म माने पेड़ होते हैं, कि यहाँ पर एक लकड़ी की बेंच है जो कि एल्म पेड़ के नीचे अकेले में पड़ी हुई है। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पर लवर्स लोग अक्सर आते रहते हैं। शी सैट डाउन टू इट, और वो इस बेंच पर बैठ जाती है डैनी कैसे का इंतज़ार करने के लिए। इट वॉज परफेक्ट प्लेस, ये एक बहुत अच्छी जगह है। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसे हमेशा ऐसा लगता है। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की जो मीटिंग है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। फॉर दोज, उन लोगों के लिए वो विश टू नॉट टू बी ऑब्जर्व, जो ये चाहते हैं कि लोग उनको ऑब्जर्व ना करें, उनको ना देखें। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और उसको इस बात पर यकीन है कि ही वुड अप्रूव, कि डैनी कैसे यहाँ पर आएगा। फॉर सम व्हाइल, कुछ देर बाद, वेटिंग कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में, शी इमेजिन, उसने कल्पना की कि ही इज कमिंग, कि वो आएगा, कि कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो ज़रूर आएगा। शी वॉच्ड एलोंग द कैनल, उसने नदी की तरफ देखा। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, उन छाएदार पेड़ों से, छाएदार पेड़ों के बीच से होते हुए उसको आते हुए उसने इमेजिन किया। इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, और वो अपने एक्साइटमेंट को, अपनी उत्तेजना को भी फील कर रही है, इमेजिन कर रही है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming, ये कह रहे हैं नॉट अंटिल, के जब तक सम टाइम के फिर कुछ समय हैड elapsed did she begin balancing, कि जब उसे काफ़ी समय हो गया इंतज़ार करते हुए, तो फिर उसने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया उस आइडिया के खिलाफ, उस आइडिया के अगेंस्ट ऑफ इज़ नॉट कमिंग, जो कि उसका आइडिया ये था कि वो नहीं आएगा। कि जब बहुत देर उसे इंतज़ार करते हुए हो गई, तो फिर उसको एक आइडिया आने लगा किसका, हिज नॉट कमिंग, उसके न आने का। तो उसने अपने आप को उस आइडिया के लिए, उस विचार के लिए बैलेंस करना शुरू कर दिया। हेयर, यहाँ आई सिट, मैं बैठी हुई है। शी सैड, उसने कहा हर सेल्फ, अपने आप से, कि उसने अपने आप से कहा, अपने आप से ही कहा कि देखो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। विशिंग डैनी वुड कम, और बस मुझे ऐसा लगता है कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम, ये इंतज़ार, ये विश करते हुए कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और उसको ये भी पता है कि टाइम पासिंग के समय गुजरता जा रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्ट्राइकिंग इनसाइड मी, और मेरे अंदर जो शक है उसका एक तूफान खड़ा हो चुका है। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसको देखती हूँ, बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, कि मैं तो ज़रूर उसको देख रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका कहीं आसपास नामो निशान नहीं है। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग, मुझे याद है कि जियोफ जब कह रहा था कि ही वुड नेवर कम, कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और कैसे
हाउ नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा, व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैं उन्हें बताऊंगी। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मैं अब क्या करूं। व्हाट कैन आई टेल देम, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आया तो। बट वी नो, लेकिन हमें पता है, हाउ इट वॉज, ये कैसे हुआ। डैनी एंड मी, डैनी और मेरे बीच में ये सब कैसे हुआ। दैट इज द मेन थिंग, ये एक मुख्य बात है। हाउ कैन यू हेल्प वाट पीपल चूज टू बिलीव, हाउ कैन यू हेल्प, कि तुम कैसे मदद करते हो लोगों की, वाट पीपल चूज टू बिलीव, जिस पर लोग यकीन करते हैं, कि तुम कैसे लोगों को बताने में सक्षम हो जाते हो जिस पर लोग यकीन करें। वाट ऑल द सेम, क्या सब कुछ सेम होता है। इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डेस्पोंडेंट बना देती है। दिस मूविंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। ये बात मुझे क्या कर रही है, डेस्पोंडेंट माने परेशान, ये बात मुझे परेशान कर रही है कि आखिर मैं लोगों को क्या बताऊंगी। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, इस बात पर यकीन करते हुए कि मैं कभी भी इस लायक नहीं होंगी कि मैं उनको ये शो कर सकूं, उनको ये दिखा सकूं कि वो मेरे ऊपर जो शक कर रहे थे वो गलत थे। अब वो जो शक कर रहे थे तो गलत थे ही, वो गलत हो जाते अगर मैं बात सच कर लेती, लेकिन अब मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो लोग सही थे और मैं ही गलत थी। शी वेटेड, वो इंतजार करती रही, मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, इस बात को मेजर करते हुए, इस बात को भांपते हुए कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगे हैं। रिजाइनेशन वॉज नो सडन थिंग, रिजाइनेशन के अगर वो इस बात को छोड़ देती है, वॉज नो सडन थिंग, तो ये कोई अचानक होने वाली बात नहीं होगी, यानी अगर वो इंतजार करना यहाँ पर छोड़ देती है, त्याग देती है। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं दुखी हो गई, शी थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये एक बहुत ही बड़ा सा वजन होगा, बोझ होगा, जिसको ले जाना मुश्किल होगा। दिस सैडनेस, और ये वजन क्या है, भारी वजन क्या है, दिस सैडनेस, ये जो निराशा है, ये एक बड़ा सा मेरे ऊपर वजन है। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, यहाँ पर बैठे होना और ये बात जानते हुए कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये भी कि किस तरह से आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, में इस वजन के साथ मैं जिंदा रहूंगी। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, दे ऑफ कोर्स के वास्तव में वो लोग मुझ पर शक करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसे उन्होंने हमेशा मुझ पर शक किया है। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, बट लेकिन आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, मुझे अपने विचारों को होल्ड करना होगा, रिमेंबरिंग, ये याद करते हुए, ये सोचते हुए, हाउ इट वाज, ये कैसे हो, कि मुझे अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना होगा, बस यही सोचना है और यही विचार करना है कि हाउ इट वाज, ये कैसे होगा। ऑलरेडी, पहले से ही, आई इनविसेज द स्लो वॉक होम, मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रही हूँ। एंड जियोफ डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम, और जियोफ का निराशा और निराश चेहरा जब मेरे सामने आएगा, जब मैं उसको बताऊंगी। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आएगा। ही डिड नॉट कम, मैं क्या बताऊंगी कि वो नहीं आया। दैट डैनी, अरे वही डैनी, वो नहीं आया। और फिर एंड देन, और फिर ही विल फ्लाई आउट, और फिर वो बहुत तेज़ी के साथ में क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। एंड स्लैम द डोर, और दरवाजे को झटके से यानी तेज़ी से बंद कर देगा, दरवाजे को तेज़ी से बंद करता हुआ वो बाहर निकल जाएगा। बट लेकिन वी नो हाउ इट वाज, कि बस मुझे तो यही जानना है कि आखिर ये करना कैसे है। आई शैल टेल माई सेल्फ, मुझे अपने आप को समझाना होगा। डैनी एंड मी, कि डैनी और मेरे बारे में मुझे अपने आप को पहले समझाना होगा। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, के सबसे बड़ी जो मुश्किल है ये नाराज़गी है, ये निराशा है जो मेरे साथ में चल रही है। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, शी क्लाइम्ड, और आखिरकार वो अपनी इस जगह से उठ जाती है। क्रम्बलिंग स्टेप्स, और वो अपनी गली की तरफ में अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। आउटसाइड द पब, और पब के बाहर, शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल, जब वो पब के पास से होकर गुजरती है तो उसके फादर की जो बाइसिकल है वो वहाँ पर दीवार से लगकर खड़ी हुई थी। एंड वाज ग्लैड, और उसके फादर बहुत खुश थे। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम,
और उसको ये बात तो पता चल ही गया था कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसके फादर घर पर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पब में है। एक्सक्यूज मी बट आर नॉट यू डैनी कैसी। एक्सक्यूज है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम डैनी कैसी नहीं हो? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस। कमिंग थ्रू द आर्केड, रास्ते से गुजरते हुए शी पिक्चर्ड, उसने फिर देखा, हिम उसको, अगेन आउटसाइड रॉयस, के रॉयस के बाहर उसने फिर दोबारा से डैनी कैसी को देखा। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट इज राइट, कि उसने मेरी आवाज़ को सुनकर वो मुड़ गया, रेडनिंग स्लाइटली, और थोड़ा सा वो हिचकिचाया, और उसने कहा, हाँ मैं ही डैनी कैसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, उसने कहा कि मैं तुम्हें हर एक हफ्ते देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, जब मैं अपने भाई और अपने डैड के साथ में आती हूँ तो मैं तुम्हें हर वीक यहाँ पर देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ओह वेल नाउ दैट इज़ वेरी नाइस, ऐसे बोला कि हाँ अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता है। वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दोगे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? His eyes are on the same level as your own, ये कह रहे हैं कि his eyes, उसकी आंखें आर होती हैं, on the same level, बिल्कुल इसी तरह से, इसी स्तर पर, as your own, जैसे कि तुम्हारी आंखें हैं। His nose is freckled and turns upward slightly, his nose is freckled, freckled माने झाई वगैरह हो जाना, निशान होना, कि उसकी नाक पर कुछ झाई के निशान हैं और उसकी नाक थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। एंड व्हेन शी स्माइल, और जब वो मुस्कुराता है, ही डज सो शाइली, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और उसका जो दांतों के बीच में जो गैप है वो भी एक्सपोज हो जाता है, दिख जाता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो बिल्कुल तुम्हारी तरफ देखता है तो दे सीम टू शाइमर, तो ये कह रहे हैं जब वो तुम्हारी तरफ देखता है तो उसकी वो हरी हरी आंखें कैसे हो जाएंगी? शाइमर, इधर उधर हिलती हुई नजर आएंगी। दे सीम जेंटल, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा, जैसे जेंटल, बहुत ज़्यादा सज्जन लोगों की आंखें होती हैं इस तरह से, और उसकी आंखों में मासूमियत है। ऑलमोस्ट अफ्रेड, और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जैसे वो डरा हुआ हो, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है। लाइक अ गैजल, जैसे कि हिरन की आंखें होती हैं तो उसकी आंखें ऐसी ही हैं। एंड यू लुक अवे, एंड यू, और जब तुम लुक अवे, और जब तुम दूर देखने लगते हो, यू लेट हिज आइज रन्स ओवर यू अ लिटिल, तुम देखोगे कि उसकी आंखें रन ओवर यू अ लिटिल, तुम्हें जब तुम इधर उधर देखने लगोगे तो तब वो तुम्हें थोड़ा बहुत देखेगा, लेकिन अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो उसकी आंखें इधर उधर हिलने लगती हैं। एंड देन, और फिर, यू कम बैक टू फाइंड दैम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर तुम देखोगे कि उसकी आंखें कैसी हैं? स्लाइटली ब्रेथलेस, ऐसा लगता है कि शायद उनमें जान नहीं है, यानी इतना शर्मिंदा हो जाता है वो कि शायद उसमें जान भी नहीं है, उसकी आंखें ऐसी नजर आती हैं जब तुम उसकी आंखों में देखोगे। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डू नॉट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, कि अब भी मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज हैव नॉट ईदर, और तुम महसूस कर लो, तुम ये मान लो कि यू हैव नॉट ईदर, कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाई के लिए ये कह रहे हैं, माई ब्रदर्स, मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा। यू से, तुम कहते हो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और आफ्टरवर्ड्स इस इन सब चीज़ के बाद में तुम इंतज़ार करते हो वहाँ अकेले खड़े होकर उस सड़क पर, फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर तक। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहीं पर खड़े हुए जहाँ पर वो खड़ा है। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी जो मेलोडियस वॉइस है उसको रिमेंबरिंग, उसको याद करते हुए, द शाइमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी वो हरी आंखों का इधर उधर हिलने को याद करते हुए, नॉट टालर देन यू, जो तुमसे ज़्यादा कोई लंबा भी नहीं है, नो बोल्डर देन यू, जो तुमसे ज़्यादा बोल्ड भी नहीं है। कह रहे हैं द प्रोडिगी बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान है, द इनोसेंट जीनियस, और बहुत ही ज़्यादा मासूम जीनियस है, द ग्रेट डैनी कैसी, ये ग्रेट डैनी कैसी है। एंड शी सा इट ऑल अगेन, और उसने देखा इसको बार बार, उसने देखा है लास्ट सैटरडे में भी देखा। साहिम घोस्ट पास्ट द लम्बरिंग डिफेंडर्स, ये कह रहे हैं साहिम उसको देखा कि घोस्ट पास्ट के घोस्ट जो हैं कि उसने घोस्ट पास लम्बरिंग डिफेंडर्स, डिफेंडर्स माने जो गोल वगैरह
लोग करते हैं उसको डिफेंडर बोला है, जो मैच में गोल होता है फुटबॉल में, कि जो गोल रक्षक हैं, जो डिफेंडर हैं, जो उसको गोल करने से रोक रहे हैं, तो आखिरकार क्या कर देता है, वो घोस पास। तो फिर क्या होता है कि वो गोल दाग देता है। जब वो गोल कर रहा है तो वहाँ पर जो डिफेंडर हैं वो उसको नहीं रोक पाते, और आखिरकार हमारे डैनी कैसी का एक भूत की तरह, यानी भूत की तरह तेज़ी के साथ में वो गोल कर देता है। और उसके गोल करने के साथ साथ ही एट द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, और इसी के साथ में जो वहाँ पर 50,000 लोग जो कि अपनी सांसों को थामे हुए बैठे थे, एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, और ये जो हमारे डैनी कैसी है वो अपनी गेंद के ऊपर, अपनी बॉल के ऊपर हावर्ड, वो थोड़ा सा उस इधर उधर उसको हिलाता रहा अपनी बॉल को, और फिर एंड देन, और फिर द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, बहुत तेज आवाज़ जो है एकदम से निकलती है, एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली इनटू द गोल, जैसे ही ये इसको यानी गोल बनाता है, कि पहले अपनी गोल को इधर उधर हिलाते रहा, और फौरन ही जो 50,000 लोग अपनी सांसों को रोक कर बैठे थे बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाते हैं जैसे ही उसने गोल किया। द सडन थंडरस एरप्शन ऑफ द एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, और इसी के साथ में अचानक जो उसकी एक खुशी है, जो प्रशंसा है, थंडरस एरप्शन, जो प्रशंसा है, वो फौरन ही पूरे के पूरे मैदान में फूट पड़ी, यानी पूरा का पूरा मैदान खुशी से झूम उठा, ये मतलब है इसका। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।